दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में HTML बेसिक्स पढ़ी थी, तो आज हम लेआउट्स पे पढ़ेंगे। आज HTML लेआउट्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं एक हमारे सामने एक डायग्राम है। एक HTML हेडर, HTML में हेडर का टैग होता है, नैव का टैग होता है, सेक्शन होता है, आर्टिकल होता है, असाइड होता है और फुटर होता है। हम इन टैग्स के ज़रिए हम पूरी वेबसाइट क्रिएट करते हैं और बहुत सारी जगहों पे हम डिव्स का यूज़ करते हैं। वो आपको मैं आगे चल के बताऊँगा। तो देखें दोस्तों, हेडर जो होता है वो आपका जो है HTML का जो सबसे ऊपर का हेडर सेक्शन होता है, जिसे आप नैव बार भी कह सकते हैं, मतलब उसको हम मेन्यू बार कह सकते हैं। तो ये हमारा हेडर कहलाता है। उसके बाद हमारा नैव बार आता है और उसके बाद फिर हम सेक्शंस यूज़ करते हैं, आर्टिकल यूज़ करते हैं, असाइड यूज़ करते हैं। जैसे ब्लॉग हमें यूज़ करना है या हमें कुछ सेक्शंस बनाने, तो उस चीज़ों के लिए हम ये यूज़ करेंगे। और सबसे एंड में जो हमारा जो फुटर सेक्शन होता है, जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट के लिंक्स यूज़ करते हैं और दूसरी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो वो हमारा फुटर सेक्शन होता है। वो हम इस तरीके से हम ब्रैकेट के अंदर हेडर, नैव, सेक्शन, आर्टिकल, इस तरीके से हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं एक एग्जाम्पल खोल कर दिखा देता हूँ। ये आपके सामने एक वेबसाइट का पेज क्रिएट हुआ है, ये देख सकते हैं आप। इसके अंदर ये इन्होंने कुछ ये यूज़ किया हुआ है। फिर हमने यहाँ पे एक हेडर के अंदर हमने ये लिंक यूज़ करे हुए हैं, साथ में फिर ये हमने चीज़ें यूज़ करी हुई हैं। इसकी हम कोडिंग को थोड़ा सा देख लेते हैं। वही उसी तरीके से हमने यूज़ किया हुआ है। पहले हमने डॉक टाइप लिया, फिर HTML, फिर हेड लिया। हेड के अंदर हमने ये कुछ चीज़ें हमने यूज़ करी हैं, देख सकते हैं आप। टाइटल, मेटा टैग्स हो गए। टाइटल जो है हम आपको मैं बता चुका हूँ कि हमने जो क्रोम के ऊपर, जो सबसे ऊपर का जो हमारा टैब होता है, टैब के ऊपर ही हमारा टाइटल शो होता है। अच्छा, हमने इसके अलावा ये स्टाइलिंग करी हुई है, स्टाइलिंग भी आपको मैं बता देता हूँ। इसके अलावा हम थोड़ा नीचे आते हैं। ये देखें आप, ये हमने ये स्टाइलिंग ख़त्म हो गई है। हेड, यहाँ पे हमारा हेड ख़त्म हुआ है। हेड ख़त्म होने के बाद ये देखें हम, यहाँ पे हमारी बॉडी स्टार्ट हुई है। बॉडी के अंदर हमने ये चीज़ें हमने यूज़ करी हैं। H2, ये हमारा H2 का टैग, हेडिंग आ गई है। फिर हमारा ये पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ ख़त्म हो गया। पैराग्राफ में आप देखें हमने अलग अलग पैराग्राफ्स यूज़ करें, हम इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा मुश्किल मसला नहीं है इसके अंदर। उसके बाद हमारा ये हेडर यहाँ पे ख़त्म होता है। हेडर का आप ये देख सकते हैं हेडर हमने किस तरीके से यूज़ किया है। हेडर का हमने टैग खोला और टैग ख़त्म कर दिया, और उसके बीच में हमने जो है ये H2 हमने यूज़ किया है, सिटीज़। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा हेडर है। ये पूरा हमारा सामने बॉक्स बन गया है खाली इतनी सी कोडिंग पे। अब उसके लिए हमने पीछे से स्टाइलिंग करी है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं उसके बाद फिर हमने सेक्शन यूज़ किया है। सेक्शन के अंदर आप देखें, सेक्शन ये हमारा ये सेक्शन है। इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, ये नैव सेक्शन के अंदर हमने नैव बनाया है। जो हमारा नैव है, ये साइज़ का हमारा ये नैव बना हुआ है। नैव के अंदर हमने अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करी है। अनऑर्डर लिस्ट जो होती है, उसके अंदर वो हम बुलेट्स में यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो इसकी कोई ऑर्डर नहीं होता है, वो सिंपल एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। तो उसके अंदर हमने ये लिंक्स यूज़ करे हुए हैं। लिंक के हर टैग के अंदर हमने ये href लगाया है। href के अंदर हमने ये हैशटैग लगा दिया है। हैशटैग का मतलब होता है कि हमने जो है इसके अंदर अभी हमने कोई लिंक नहीं यूज़ किया, कोई हमने लिंक नहीं करवाया। इसके ऊपर हमने ये href ख़त्म हुआ, इसके बाद हमने इसके अंदर लंदन लिख दिया है। तो ये हमारा जो एक तरीके से टाइटल हो गया है हमारे लिंक का। अगर हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे जो वेबसाइट जो है कहीं और नहीं लैंड करेगी, किसी और पेज पे लैंड नहीं करेगी, जब तक हम ये हैशटैग के हटाकर हम यहाँ पे कोई अपनी वेबसाइट का लिंक यूज़ नहीं करेंगे तब तक। तो अब आगे चलते हैं, आपको मैं ये दिखाता हूँ आगे। ये आर्टिकल हमने यूज़ किया, हमने ये एक सेक्शन बनाया है। सेक्शन है ये हमारा, इसके अंदर हमने ये पैराग्राफ वगैरह यूज़ करें। आर्टिकल ख़त्म हुआ हमारा, ये सेक्शन ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारा ये फुटर है। ये आपको मैंने बताया था, फुटर सबसे एंड में होता है, ये हमारा फुटर है। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आगे हमने इसके अंदर स्टाइलिंग कैसे करी है। ये हमने स्टाइल का हमने टैग बनाया, आपके सामने दिख रहा है, ये स्टाइल का टैग बनाया। अब हम जितनी भी हम स्टाइलिंग करेंगे, जितनी भी हम इसको डिज़ाइन करेंगे, वो हम इस स्टाइल के टैग के अंदर ख़त्म करेंगे। देखें आपके सामने सारी कोडिंग हुई भी है और ये सारा कुछ हमारा स्टाइल के अंदर हुआ है। आपको मैं दिखाता हूँ स्टाइल कहाँ पे ख़त्म हुआ है। यहाँ से स्टाइल स्टार्ट हुआ है और ये जाके कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये देखिए। यहाँ पे हमारा हेड जहाँ ख़त्म हुआ है, हेड के अंदर हमने ये स्टाइल स्टार्ट किया था और ये हेड से पहले ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने इस हेड के अंदर यूज़ किया, तो हम हेड के अंदर ही ख़त्म करेंगे। हेड से हम बाहर इसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो आपको मैं अब आगे दिखाता हूँ। ये देखिए,
यहाँ पे हमने इसके अंदर हमने हैशटैग लगा के हमने एक ब्रैकेट्स के अंदर हमने बॉक्स साइजिंग को हमने बॉर्डर बॉक्स कर दिया है। ये हमने हर उस वेबसाइट में करना होगा, तो ये हमारी जो है वेबसाइट का लेआउट सेट रहेगा इस तरीके से। फिर हमने यहाँ पे हमने बॉडी यूज़ करी है। बॉडी को हम आप देखें हमने यहाँ पे बॉडी का हमने टैग यूज़ किया था, ये हमारी बॉडी है। अब हमने इसके अंदर जितने भी हमने ये इसके अंदर पैराग्राफ और हेडिंग वगैरह यूज़ करी है, तो हमने क्या किया है यहाँ पे हमने बॉडी को टारगेट किया, हमने बॉडी का टैग लगाया और इसके सामने हमने कर्ली ब्रेसेस लगाए और आगे हमने क्या लिख दिया, फ़ॉन्ट फैमिली एरियल। और ये हमने 3-4 नाम दे दिए हैं हमने इसके। मतलब क्या हुआ, ये हम जो है इन फ़ॉन्ट्स को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसलिए हमने ये पूरी बॉडी के ऊपर हमने ये इसको यूज़ कर लिया इस तरीके से। आगे जो आपको दिखाता हूँ ये हमने हेडर की हमने किस तरीके से हमारा जो ये हेडर था हमारा ये सिटीज़, इसको हमने किस तरीके से डिज़ाइन किया है इसको आप देखिए। फिर हमने हेडर को टारगेट किया, ब्रैकेट्स खोले और हमने ये सारी कोडिंग करके हमने यहाँ पे इसको ब्रैकेट को ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखें बैकग्राउंड कलर हमने क्या किया है, ये जो हमारा ग्रे कलर हुआ हुआ है ये हमने ये कलर कोड हमने यूज़ किया है, जिससे ये हमारा बैकग्राउंड कलर ये हो गया है। फिर हमने पैडिंग यूज़ करी है। पैडिंग और मार्जिन आपको मैं बता दूँ, पैडिंग जो होती है हमारी जो है वो हमारे जैसे कोई बॉक्स है तो बॉक्स के अंदर हमने स्पेस लेते हैं। जैसे आप ये सिटी देख रहे हैं, सिटीज़ अगर हम इसको यहाँ से अगर हम इसको ज़ीरो कर देते हैं, आपको मैं करके दिखाता हूँ। इसको हमने यहाँ से ज़ीरो कर दिया और हमने इसको रन किया। आप ये देखें हमारी जो अंदर की जो सिटीज़ की जो हमारी स्पेसिंग थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे पैडिंग हमने यूज़ किया था। अब हम इसको वापस अगर ये देखें हम 30 करते हैं इसको, हम यहाँ से रन करते हैं, देखें अंदर से हमने इसने 30 की स्पेस ले ली है इस तरीके से। अच्छा, ये हमने इस तरीके से डिज़ाइनिंग करनी होती है। टेक्स्ट अलाइन हमने दे दिया सेंटर, इस तरीके से हमारा जो टेक्स्ट है ये सेंटर में आ गया। इसको हम आपको मैं इसको कमेंट करके दिखाता हूँ कि ये अगर हम इसको नहीं करते तो क्या होता। कमेंट के लिए हम डबल ब्रैक वो लगाएंगे, उसके बाद हम इसको रन करें। तो इस तरीके से हम हर डिव को हम टारगेट करेंगे। हमने यहाँ पे आप देखें हमने इसको नैप को हमने टारगेट किया है। नैप के अंदर हमने ये सारी कोडिंग करी हुई है। हमने इसको फ्लोट लेफ़्ट कर दिया है। ये हमारा जो है ये वो है हमारा लिंक्स हैं हमारे वो लेफ़्ट पे चले गए हैं हमारी। हमने इसको हमने विड्थ 30 दे दिए, तो और हमने इसको सारी चीज़ें हमने कर दी हैं। बैकग्राउंड कलर हमने इसका ये दे दिया है हमने, और पैडिंग हमने 20 कर दिया। पैडिंग देखें आप अंदर से इसने अपने जो लिंक्स हैं लिंक्स के साइड्स पे हमने चारों तरफ से हमने 20 पिक्सल दे दिया है, तो ये हमारा जो है सेंटर में आ गया है इस तरीके से। फिर हमने अनऑर्डर लिस्ट को हमने यहाँ पे टारगेट किया है। नैप लिखा, नैप के अंदर हमारा अनऑर्डर लिस्ट है, तो हमने अनऑर्डर लिस्ट को टारगेट किया। और उसके अंदर हमने क्या किया है, हमने जो हमारे लिंक्स हैं इसको हमने लिस्ट स्टाइल टाइप हमने नन कर दिया है। अगर हम इसको नहीं करते तो इससे हमारे जो हर लिंक के सामने हमारे बुलेट्स आ जाते हैं। हमने इस तरीके से हमने बुलेट्स को हमने गायब कर दिया है। तो ये इस तरीके से हमारी सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। आप ये देखें फुटर को हमने यहाँ पे टारगेट किया है। फिर हमने इसके बाद हमने इसको मोबाइल रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ी सी कोडिंग करी है। @मीडिया मैक्सिमम विड्थ 600 तक होगी अगर मैक्सिमम विड्थ, तो ये हमारी जो हमने इसके अंदर कोडिंग करी है ये वर्क करेगी। तो ये इस तरीके से हम वर्क करते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।